हम लोग एक खास बात को आज से सीखने के लिए जा रहे हैं। ये खास इसके लिए है क्योंकि आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा ये बात कलीसियाओं में, प्रभु के लोगों में कम पाया जाता है। तो इसके लिए ये विषय मैं अपने खुद के लिए, मैं जो पार्ट हूँ उस कलीसिया के लोगों के लिए मैंने तैयार किया। लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये अनेक लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये बात जो है उतना अच्छे रीति से हमारे कलीसियाओं में हम इसे देखते नहीं है, समझते नहीं है। मत्ती का सुसमाचार वो नहीं है अपना की वर्स, लेकिन वो सब्जेक्ट में आने से पहले थोड़ा तैयारी के साथ हम लोग जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 1 से लेके वचन को जब हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 1 से लेके, फरीसियों और सदुकियों के पास आकर उसने उसे परखने के लिए, फरीसियों और सदुकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। यीशु ने ये पूछा हुआ सवाल, मुझे लगता है कि ये आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेलेवेंट। यीशु उस जमाने में फरीसियों से और सदुकियों से तो ये सवाल को पूछा, लेकिन आज कलीसिया से ये पूछ रहा है, मुझसे आपसे ये पूछ रहा है, क्यों आप समय के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते। तो हमारा विषय यही है कि आत्मिक विवेक, आत्मिक रीति से भेदों को भेद करना, नहीं तो परखना। ये एक बड़ी कमी को हम लोग पाया जाता है। हलक अरब मोस्टली मैनी मैनी मिनिस्ट्रीज, प्रभु के लोग इसे डिसर्न नहीं कर पाते। वर्सेस को निकाल सकते हैं डिस्प्ले से। तो बहुत मिनिस्ट्रीज और सेवकाई जो है ये बात को डिसर्न नहीं कर पाते, नहीं तो परख नहीं पा रहे कौन सच है कौन झूठ है, नहीं तो कौन है गलत कौन है सही। ये भेद को ही समझ में नहीं आ पा रहे लोग। कुछ लोग सब पर विश्वास करते, क्योंकि सब लोग, अरे सब तो यीशु के बारे में बोल रहा है ना पास्टर, सबके हाथ में बाइबल है, सबने सफेद कपड़ा पहना है, सब यीशु का गीत ही गाता है, तो सब सही है। ऐसा कुछ ग्रुप भी है। लेकिन हम लोग एक बात समझ लेना कि परमेश्वर का वचन हमें सही विवेक के साथ भेद करना, प्रभेद नहीं तो डिसर्न करना करके परमेश्वर का वचन मुझे और आप लोगों से अनुशासन करता है, नहीं तो कहता है करने की। मिसाल की तौर से, एक दुकान में आप जाएंगे तो कपड़े का दुकान में गए, आप उनको बोले कपड़े हमको ये फलाना कपड़ा चाहिए, उन्होंने निकाल के रखा सामने। क्या करेंगे हम पहले कपड़ा को लेके? पहला कपड़े को ऐसा देखेंगे कि कौन सा मटेरियल है, देखेगा, फिर किधर फटा हुआ है क्या देखेगा, है कि नहीं? पूरी तरह टेस्ट कर कर कपड़ा लेते हैं। खाना, खाना कैसे लेते? अभी आजकल मीडिया का बहुत जमाना है।
एक दुकान में जाने से पहले घर में ही बैठकर गूगल में मार के देखते हैं ये दुकान कैसा है, उसका रिव्यू देखते हैं, रिव्यू पढ़ते हैं ना, रिव्यू पढ़ते हैं उसका। और रिव्यू में हम लोग देखते हैं कि क्या है लोग इस दुकान के बारे में कहता है, क्या लोग कहते हैं इस दुकान के बारे में, अच्छा कमेंट क्या है, बुरा कमेंट। तो उस हिसाब से हम लोग जो है वो दुकान में जाकर खाना खरीदते हैं। नहीं तो खाना खरीदने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसे टेस्ट करके देखते हैं, परख के देखते हैं सही है क्या नहीं। क्यों हम लोग ऐसे ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने पैसे को बड़े कीमती चीज समझते हैं। हमारा पैसा नुकसान नहीं होना चाहिए। कितने लोग हैं मालूम है, खाना सही नहीं है तो दिया हुआ पैसा वापस लेके जाता है। कपड़ा सही नहीं है तो वापस देकर दूसरा कपड़ा देने के लिए बोलता है। पहली बात हम लोग क्यों परखते हैं, हमने दिया हुआ पैसा नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, खाने के बारे में हम लोग स्पेशली इसलिए परखते हैं क्योंकि ये खाना खराब खाना अंदर गया तो क्या होगा, सेहत को सही नहीं होगा, पेट खराब हो जाएगा, बीमारी कुछ हो जाएगा। इसके लिए हम अपने सेहत को प्रेम करके खाना परख के लेते हैं। लेकिन एक जगह पर आकर हम लोग नहीं परखते। एक जगह पर आकर नहीं परखते, वो है आत्मिक जीवन में। कोई भी प्रचार किया, कैसा भी प्रचार किया, हम लोग सब प्रचार स्वीकार करते। उधर परखने का बात ही नहीं होता। उधर हमारे आत्मिक जीवन का उतना बहुमूल्य हम लोग नहीं देते, जिस तरह हम लोग पेट को देते उतना आत्मिक जीवन को नहीं देते। पेट खराब नहीं होना चाहिए, आत्मिक जीवन खराब होगा तो भी चलेगा, पेट खराब नहीं होना चाहिए। समस्या देखा आपने? कैसा भी किसी का भी प्रचार सुनेंगे, किसी का भी भविष्यवाणी सुनेंगे, परखेंगे नहीं। तीसरा, ये तो मैंने प्रचार और भविष्यवाणी का बात बोला, इवन गाना भी ऐसे ही। कितने लोग इस ऑनलाइन मीटिंग में आए हुए, कितने लोग यूट्यूब में गीत देखने के वक्त वो यूट्यूब में उधर लिखा रहेगा 30 लाख सुना, तो हम लोग सोचते हैं 30 लाख सुना तो गाना सही है। हम लोग व्यूवरशिप में देखते हैं, व्यूवरशिप कितना लोग ने देखा, 30 लाख लोगों ने, हो तो ये तो मशहूर गीत है, तो हमको ये सीखना भी पड़ेगा। बाइबल खोल करके देखा ब्रदर सिस्टर आपने, ये बाइबल में लिखा हुआ मिलता है कि इसका लिरिक्स और ये नहीं नहीं, वो क्या है ना, वो वो सिस्टर ने पहना हुआ कपड़ा है ना बहुत अच्छा है, और वो म्यूजिक है ना, वो तबला, वो गिटार और तबला क्या बीच में बजाता है। हाँ हाँ। हम लोग गीत का, म्यूजिक का स्टाइल में गया, बैकग्राउंड में गया, एक बात परखने के लिए भूल गया, ये लिरिक्स, जो गीत का लिरिक्स है वो बाइबल के साथ तो कुछ मिलता जुलता है क्या? जीसस ने सिखाया हुआ में से इसका कुछ संबंध है क्या करके हमने परख के नहीं देखा। हमने मतलब बहुत मसीह लोग आज भी यही करते हैं, दे डोंट डिसर्न। पास्टर्स लोगों को डिसर्न नहीं करते हैं, भविष्यवाणी को डिसर्न नहीं करते हैं, सेवकाइयों को डिसर्न नहीं करते हैं, प्रचार को डिसर्न नहीं करते हैं, तालीम टीचिंग को डिसर्न नहीं करते हैं, गीतों को डिसर्न नहीं करते हैं। मतलब ऐसा एक जमाना आ गया है मसीह लोगों के बीच में जिसमें विवेक के साथ भेदों को नहीं समझ में आ रहा है। मैं बाइबल में से एक ग्रुप को दिखाता हूं, कोई भी आप मेरे लिए वो वचन को जरा पढ़िएगा। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 16 अध्याय में जरा आइए। प्रेरितों के काम 16 अध्याय, उसका सॉरी 17 अध्याय में जरा, प्रेरितों के काम 17 अध्याय, उसका 11 वचन को जरा पढ़िएगा, 10 और 11 को पढ़िएगा, 17 का 10 और 11। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बीरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर
यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। आमीन। कितने लोग एक पास्टर प्रचार करने के बाद बाइबल खोलकर देखते हैं, ये पास्टर ने प्रचार किया, बाइबल में ऐसा है क्या? कितने लोग देखते हैं? हमको टाइम नहीं है, राइट? बरोवे के लोग ऐसे नहीं थे। पौल ने प्रचार किया, पौल प्रचार करने के बाद उन लोग ने पवित्र शास्त्र में यूं ही लिखा है क्या करके परख के देखा। ये दिनों में भारत में ऐसे मसीह लोग चाहिए जिनको कोई भी आके कुछ भी बोलकर गुमराह नहीं कर सकता है, क्योंकि वो लोग परख के देखने वाले लोग। वो लोग प्रभु के पवित्र शास्त्र में यूं ही लिखा है क्या परख के देखते हैं। उनका स्टैंडर्ड कोई बड़ा पास्टर नहीं है, उनका बड़ा स्टैंडर्ड पवित्र शास्त्र है। ये बाइबल क्लास का शुरू में आप लोग से एक बात कहता हूं, कोई भी खादिम, कोई भी प्रभु का दास प्रभु के वचन से भी बड़ा नहीं है। हर एक लोग प्रभु के वचन के अथॉरिटी में, अधिकार के नीचे आता है। इसके लिए हर एक सेवक, सेवकाई, गीत की सेवकाई, भविष्यवाणी की सेवकाई, सब कुछ नापने के लिए एक नापदंड हमें दिया है। वो है हमारे हाथ में दिया हुआ पवित्र शास्त्र, प्रभु का वचन। पवित्र शास्त्र के अलावा मापदंड यीशु मसीह का जीवन और उनकी सेवकाई। मैंने दो मापदंड आपको बताया, एक पवित्र शास्त्र, दूसरा यीशु मसीह की जीवन शैली और उनकी सेवकाई है मापदंड, मेशरिंग रॉड। हर एक सेवक को, हर एक सेवकाई को, हर एक भविष्यवाणी, हर एक गीत को इस मापदंड के साथ मुझे और आप लोगों को मापना है। ये मापना नहीं हो रहा है, ये है सबसे बड़ी दुर्घटना आज कलीसिया का। हम लोग अपने की वर्स में आएंगे, ये कुछ हफ्ता ये बाइबल क्लास चलेगी, तो अपने की वर्स में आएंगे। पहला यूहन्ना के खत, चौथा अध्याय, उसका 1 से लेके 3 शुरू में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग 4 से लेके 6 बाद में प्रभु अवसर देंगे तो हम लोग देखेंगे। पहला 3 वचन को मैं पढ़ता हूं, आपके बाइबल को खोले और उसे देखिए। पहला यूहन्ना 4 का 1 से लेके 3 है, प्रियो, अनेक आत्मा की प्रतीति ना करो। प्रतीति मतलब विश्वास, विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी का आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा गया वो वचन को प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग उसको गहराई से सीखेंगे, लेकिन देखो वहां पर क्या लिखा है। हर एक आत्मा को विश्वास ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। बाइबल हमसे कहता है कि हर एक आत्माओं को, हर एक लोगों को ऐसे ही विश्वास नहीं करना है, अंधा होकर विश्वास नहीं करना है।
अंधा भक्त नहीं होना है किसी का। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। अगला, आत्माओं को परखो। आज इस क्लास में आए वो लोग, कितने लोग ये बात करते? मैं पूछता हूं, कितने लोग आत्माओं को परखते, सेवक लोगों को परखते हैं, सेवकाई को परखते हैं, भविष्यवाणी को परखते हैं, गीतों को परखते हैं? तो मेरे प्रियो, अगर हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम सच में परमेश्वर के वचन के उल्लंघन कर रहे हैं। हम लोग परमेश्वर के वचन को ओबे नहीं कर रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना है, आत्माओं को परखना है करके लिखा है। तो अभी आज हम लोग शुरू करता हुआ ये क्लास आपके लिए कि इंफॉर्मेशन के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं सोचना चाहिए, हाँ चलो आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखा। नहीं, नया टॉपिक सीखा अच्छी बात है, लेकिन मैं नया कुछ नहीं बताने के लिए जा रहा हूँ। मुझे नया कुछ बोलने के लिए भी नहीं है। मुझे जो कुछ भी बताना है सब कुछ इधर से बताना है, जो आप जानते हैं ऑलरेडी। शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं बस आपको ध्यान दिला रहा हूं बस। तो नया टॉपिक सीखा, इसमें हम लोग खुश नहीं होना, बल्कि ये सीखने के बाद हम लोग अपने जीवन में उसे प्रैक्टिकली लेके आना चाहिए, क्योंकि बाइबल क्लियरली बताता है हमको परखना है। हर एक आत्मा को विश्वास नहीं करना है करके बाइबल क्लियरली बताता है। तो मैं शुरू में ही कुछ कुछ बातें आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं। उसके बाद हम लोग इस वचनों में, पहला 3 वचनों में हम लोग गहराई से आएंगे। हम लोग देखते हैं कि ये जमाना है ना, आप लोग मुझे गौर से सुनना मेरे प्रिय, कि जमाना बहुत ही बिगड़ चुका है। और ये जमाना ऐसा होगा कर कर परमेश्वर ने ऑलरेडी हमको चेतावनी दिया है। यीशु मसीह का दूसरे आगमन में सबसे पहला चिन्ह क्या है मालूम है? यीशु मसीह का दूसरे आगमन का सबसे पहला चिन्ह, बहुत लोग सोचते हैं कि उधर युद्ध होगा, इधर युद्ध होगा, बारिश होगा, भूकंप होगा, पता नहीं फलाना फलाना चीज होगा। ये यीशु मसीह का दूसरे आगमन का चिन्ह नहीं। मत्ती का सुसमाचार जरा निकालें, 24वां अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय। तो यीशु मसीह देखो उनसे क्या कहता है, तीसरा वचन, 24 का 3 और 4। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने जवाब दिया, देखो कैसा, चौथा वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना बरमाने पाए। पहला चिन्ह क्या है मालूम है? यीशु के दूसरे आगमन से पहले बहुत सारे लोग आएंगे और हमें भरमाएंगे, और बहुत सारे लोग बिना परखे हुए गलत में भी जाएंगे। तो यीशु मसीह का आने का प्रथम चिन्ह यह है कि बहुत सारे लोग जो है विश्वास को छोड़कर फिर कर गलत शिक्षाओं में जाएगी। और अचंभव की बात क्या मालूम है? वो लोग गलत में गया कर उनको भी नहीं पता है। ये है सबसे बड़ी दुर्घटना। गलत में गया कर उनको भी नहीं पता, क्योंकि बरमाने वाली आत्मा है। और बहुत सारे लोग आएंगे, कैसा आएंगे वो लोग? मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय, उसका 15, 7 का 15। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आता है, परंतु अंतर में फाड़ने वाला भेड़िया है। देखा आपने? भेड़िया अगर आएगा तो समझने के लिए आसान है, लेकिन भेड़िया भेष बदल के भेड़ के रूप में आएगा तो बहुत मुश्किल है समझना।
अभी एक उदाहरण देता हूं। एक पास्टर आकर आपके ऑनलाइन मीटिंग में आकर कहता है यीशु खुदाबंद नहीं है। पहचानना आसान है कि मुश्किल है? झूठा है? आसान है। आपका ये लीड करने वाला ब्रदर उनको तुरंत ही ऑनलाइन मीटिंग से हटा देगा, क्योंकि समझ गया झूठा है। नहीं, वो आके दूसरा आके बोला कि यीशु मसीह शरीर में नहीं आया, जिस्म में नहीं आया। पहचान आसान है कि मुश्किल है? आसान है। लेकिन एक व्यक्ति आकर बोलता है यीशु प्रभु है, एक व्यक्ति आके कहता है कि यीशु जिस्म में आया, लेकिन इसके बीच में झूठी शिक्षा डाल दिया। चार्ल्स स्पर्जन करके एक व्यक्ति ने ऐसा बोला, चार्ल्स स्पर्जन, discernment is not knowing right and wrong. Discernment is knowing what is right and almost right. क्या है भेद का मतलब? क्या है विवेक से परखने का मतलब? गलत और सही का पहचान या परखना नहीं है। गलत और सही तो कोई भी परख सकता है। वो यहोवा साक्षी है, वो जीसस ओनली है, वो मॉर्मन है, वो रोमन कैथोलिक है। गलत और सही तो कोई भी पहचान सकता है। लेकिन भेद, विवेक से परखने के लिए गलत और सही का पहचान नहीं है, बल्कि गलत और सही और तकरीबन सही, सही और तकरीबन सही, ये है भेद, ये है परखना। सही को और तकरीबन सही को पहचानना। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की और प्रभु के वचन के ज्ञान की जरूरत है। वो ज्ञान आज भारत के मोस्ट ऑफ द सेवकाई में और सेवकों में, प्रभु के लोगों में नहीं है। कर मैं क्या, हव्वा के पास शैतान बहुत बड़ा झूठ बोल के नहीं आया। उसने इनफैक्ट आधा सच भी बोला। हव्वा को क्या बोला? हव्वा ने बोला कि परमेश्वर हमको बोला खाएगा तो मरेगा। शैतान बोला, किसने बोला मरेगा? किसने बोला मरेगा? तुम परमेश्वर के जैसा हो जाओगे। किसने बोला मरेगा? तुम नहीं मरेगा कर पूरा दावा किया, नहीं मरेगा। आधा सच है ना, आधा सच है। ये फल खाने के बाद तुरंत लोग थोड़ी मर गए। तो शैतान आधा सच बोलेगा, शैतान तकरीबन सही बात बोलेगा, लेकिन तकरीबन सही सही नहीं है। शैतान बाइबल को भी लेकर, वचन को भी लेकर बोलेगा। आपको मालूम है, मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय में जब हम लोग आएंगे तो ये यीशु मसीह के पास शैतान कैसा आया? हाँ, 4 अध्याय 5वां वचन, 4 का 5। तब इबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया, और उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। कुछ लोग सोचते हैं कि भजन संगीता 91 गाएगा तो शैतान जाएगा। शैतान 91 लेके आया है, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपनी स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। आजकल के बिलीवर्स लोग होंगे तो क्या बोलेंगे मालूम है? प्रेज द लॉर्ड, चलो मैं खुद ही मारता हूं, क्योंकि लिखा है ना, परमेश्वर बचाएगा। यीशु ने परखा, यीशु ने परख के समझ में आई, ये तो वचन बोलता है लेकिन ये सही आत्मा नहीं है। यीशु ने क्या बोला था मालूम है? 7वां वचन देखो, अंडरलाइन करना आपके बाइबल में। 7वां वचन देखो क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है। यही हमारा प्रॉब्लम है। हमको लिखा है मालूम है, लेकिन यह भी लिखा है नहीं पता है। यह भी लिखा है,
क्या लिखा है? तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। देखो, यीशु ने वचन को वचन के साथ शैतान से बात किया, शैतान से जंग लड़ा। तो झूठे भविष्यवक्ता, झूठे अपोस्टल्स, झूठे पास्टर, झूठे सेवकाई जब भी आकर वचन से ही बात करेंगे, वो लोग दूसरा बाइबल नहीं लेके आते, यही बाइबल लेके आता है। शैतान भी बाइबल ही लेके आया था। तो बाइबल लेके आता हुआ सारा लोग, वचन से उठाकर बात करने वाले सारे लोग, उस पर विश्वास करने के लिए बाइबल नहीं कहता है, बल्कि बाइबल कहता है कि हमें सारे सेवकों को, सेवकाइयों को वचन के साथ हमें परखना है। यीशु हमें सामने रख के गया हुआ एक दृष्टांत है, एग्जाम्पल, हमें उसको फॉलो करना है, जीसस को। तो मेरे प्रियो, शैतान ऐसे ही नहीं मुझे और आप लोग को गुमराह करेगा, इवन वचन को लेकर हमें, मुझे और आप लोग को गुमराह कर दे। कितने कितने झूठे कलिसिया खड़ा हो गया, मतलब में वचन को लेकर खड़ा हुआ है लोग, ओनली जीसस। उनको भी वचन है बोलने की, कैथोलिक उनको भी वचन है बोलने की। तो मतलब झूठे झूठे कलिसिया वचन को लेकर ही खड़े होते हैं। और भी मैं कुछ वचनों को लेता हूं। गलातियों के खत में जरा आइए, गलातियों के खत, 3 अध्याय, उसका पहला वचन को हम लोग आज के शुरुआत के क्लास में खाली इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। हम लोग वो वचन में अगले हफ्ते से जाएंगे, प्रभु ने चाहा तो। गलातियों के खत 3 अध्याय पहला वचन को जरा देखिए, 3 का 1। है निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? एक्चुअली वो ट्रांसलेशन मोह लेना से अच्छा, किसने तुम पर जादू टोना किया है, दैट इज द करेक्ट ट्रांसलेशन। देखा आपने? हु हैज बिविच्ड यू, किसने जादू टोना किया? जादू टोना करके, जादू टोना करेगा तो क्या होता है, माइंड फिर काम नहीं करता। आज बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज में बड़ा सेलिब्रिटी पास्टर्स कहने वाले, अपोस्टल कहने वाले, उनके सामने पड़े हुए लोगों के दिमाग को इसी तरह जादू टोना करके माइंड को पूरा सुन कर दिया। जादू टोना कैसा? बाइबल को ही लेकर, बाइबल को ही लेकर, बाइबल के वचन को ही लेकर, जिस तरह शैतान यीशु के पास आया और वचन को ही लेकर उसको तोड़कर, मरोड़ कर, ट्विस्ट कर कर, गलती से घुसा कर, पानी मिलाकर, जहर मिलाकर, उसे पूरी तरह तोड़कर मरोड़ कर गरीब लोगों के दिमाग को जादू टोना करके क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अभी क्या है मालूम है? अभी पास्टर जो बोलेगा वही लोग करते, पास्टर जो बोलेगा, नहीं तो वो पर्टिकुलर आदमी जो बोलेगा वही करेगा, क्योंकि माइंड ही चेंज हो गया। आगे देखें, है निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारे तुम्हारी ही तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि आत, तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? तो मतलब गलातियों के कलिसिया में आकर लोगों के माइंड को ही पूरी तरह बदल दिया कर कर हम लोग देखते हैं। कोरिंथियों के खत में जरा आए, कोरिंथियों के खत, 2 कोरिंथियों 11 अध्याय, 11 अध्याय, उसका 1 से लेके जरा कोई बिला, कोरिंथियों 11 का 1 से। या तुम मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं मसीह की सी चाल नहीं, चलता सॉरी, हूँ। माफी चाहता हूं, 2 कोरिंथियों 11 का 1। 2 कोरिंथियों, पहला कोरिंथियों नहीं,
दूसरा कोरिन्थियों 11 का 1। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। आगे। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। देखो, पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, क्योंकि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। कौन है वो एक पुरुष? मसीह। उस मसीह के साथ पौल ने कुरिन्थ के विश्वासी के बात लगाया है, ताकि मसीह जब आएगा पूरी तरह कुरिन्थ के लोगों को कुंवारी के समान, पवित्र कुंवारी के समान यीशु मसीह के हाथ में सौंपू। लेकिन अभी पौल कहता है मैं डरता हूं। क्यों मालूम है? क्योंकि अभी तुम्हारे चर्च में कौन आके खड़ा है? सांप। सांप आके खड़ा है। सांप ऐसा आके खड़ा होएगा तो हम लोग को पता चलेगा ना झूठ है करके। लेकिन सांप अभी कैसा है मालूम है? बेस बदल के आया है। सांप ने बेस बदल के आकर झूठी शिक्षाएं, झूठा मसीह को लेके आए। आगे देखेंगे तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं, जिस तरह सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, और लोगों को पता भी नहीं, ये आदमी ने आया हमें बहकाया करके पता भी नहीं, क्योंकि इसने बाइबल खोल के बोला, इसने यीशु करके बोला, यीशु वो देगा ये देगा करके बोल दिया। तो उसने सोचा हाँ सही है, बाइबल में भी ऐसा लिखा है, हाँ, तो ठीक है। लेकिन बात भूल गया कि ये सांप है, भेष बदल के आया है चर्च के अंदर, पता नहीं चला और लोगों को बहकाया। वैसे ही तुम्हारे मन उसी सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। अभी 4 से देखे नीचे क्या लिखा है? यदि कोई तुम्हारे पास, तो देखो सांप कैसा आया, सांप कैसा आया, और सांप का आकर क्या बताया देखे, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। देखा आपने? तो कुरिन्थ की कलीसिया क्या नहीं कर रहे? नहीं परख रहा है। पॉल कहता है कि कोई अगर दूसरा यीशु बताएगा तो उधर भी बोलता है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई आके दूसरा प्रचार करेगा तो भी बोलता है हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोई आके दूसरा सुसमाचार प्रचार करेगा तो भी प्रेज द लॉर्ड बोलता है। आप लोग को समझ में आ रहा है? नहीं परख रहे। नहीं परखेंगे तो क्या होगा? यीशु में जो मन लगाया है ना वो अट जाएगा, दूसरा यीशु के पीछे जाएगा, दूसरा सुसमाचार के पीछे जाएगा, दूसरा आत्मा रहेगा। फिर प्रॉब्लम देखा, ये बहुत ही गहराई प्रॉब्लम। मेरे भाइयों बहनों, मैं आप लोग से एक छोटे या बड़े भाई के समान मैं आपसे एक बात कहता हूँ। इंडिया में जॉब गया तो दूसरा किधर भी जॉब मिल जाएगा, लेकिन हमारा आत्मा भटक जाएगा ना, हमारा ये आत्मिक जीवन भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बहुत मुश्किल है आने की। इसलिए ये बातें मैं और आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक इस क्लास को, जो 5-6 सेशंस होगा, इसे ध्यान पूर्वक हमें सुनकर समझकर, बाइबल कहता है परखने के लिए, मैं बाइबल बोलता हूं बात सुने। कोई भी पास्टर, कोई भी ब्रदर, कोई भी सिस्टर, कितना भी प्रार्थना करने वाली हो, कितना भी अभिषेक से भरा हुआ आदमी हो,
बाइबल से ऊपर नहीं है। बाइबल है मेरा मापदंड, यीशु मसीह है मेरा मापदंड। उस मापदंड के अनुसार मैं हर एक लोगों को परखूंगा, मैं हर एक लोगों को पहचानूंगा करके हम लोग प्रार्थना कर कर हम अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए आज। नहीं तो हम बड़े दुर्घटना में जाएंगे जिसका वापस आना बहुत मुश्किल। हमारे मन जो है यीशु से भटक कर, बाइबल में बताया हुआ यीशु से भटके, दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार, दूसरा आत्मा के पीछे जाएंगे। इसके लिए मेरे प्रियो, प्रभु हम सबको शक्ति और सामर्थ्य दें। आज मैं इतना ही बताकर मैं यहाँ पर क्लोज करता हूं। वी शुड बी वेरी केयरफुल, स्पेशली इंडिया के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। नया आत्मा आना चाहिए, प्रभु में नए लोग आना चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रार्थना लगातार करें। उसके अलावा हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर कोई भी मुझे आपके उस बुलाहट से, यीशु मसीह से मेरे आंखों को हटाने के लिए नहीं देना। वो कितना भी बड़ा, कितना भी फेमस, कितना भी लोग फॉलोवर्स करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, जो अपने आप को अभिषिक्त भी कहता हो, लॉर्ड आपका वचन क्या कहता है, आपका बेटा यीशु मसीह ने हमारे सामने दिखाए हुआ उस पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य देकर कर हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सब लोगों को शक्ति और सामर्थ्य। ये बाइबल क्लास आपके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होने। प्रभु आपको आगे अगुवाई करे, प्रभु का आत्मा आपको लीड करे। गॉड ब्लेस यू।